और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे आग्रह किया कि हमारे मध्य प्रदेश में एक आध स्थान हम चिन्हित करें या एक आध अस्पताल चिन्हित करें जहां पर हम आयुर्वेद के माध्यम से जो उनका सफलतम प्रयोग है बाबा रामदेव जी का, और रोगी सैकड़ों की तादाद में ठीक हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी हम उसको प्रारंभ कहीं एक जगह कर सके। मुख्यमंत्री जी का साफ सोचना था कि बीमार होने के बाद इलाज ही अलग बात है, बीमार ही न हो, इम्यून सिस्टम को, रोग रोधक क्षमता को इतनी मजबूत करें कि लोग बीमार ही न हो, कोरोना हावी ही ना हो पाए। और इसके लिए जैसा उन्होंने काढ़ा बांटा, वैसे काढ़े की चर्चा बाबा रामदेव ने भी की। बाबा रामदेव जी ने, प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे, मुख्यमंत्री जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं इस विपरीत परिस्थिति में, उसके लिए भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, बधाई दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा जो कदम सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर जो देश के अंदर कदम उठाए उसकी विश्व सराहना कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश के अंदर कदम उठाए हैं उनकी सराहना भी हो रही है। कोरोना की आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, दवाई नहीं बनी। दरअसल कोरोना के बारे में हम देखते हैं कि अलग अलग सिम्टम को वो बढ़ा देता है, और उन्होंने कहा कि जैसे देश मध्य प्रदेश ने कम किया है उसको 0 पर लाना चाहिए, तब लोगों के मन से ये बात निकलेगी। आज शिवपुरी, हमारे रायसेन, जबलपुर, टीकमगढ़, देवास, उमरिया, सभी जिलों के CMHOs भी बैठे थे और उन्होंने भी बाबा से सीधे संवाद किए। उन्होंने सीधे सवाल किए और सीधे जवाब दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ही सवाल किया और बाबा रामदेव ने काढ़ा कैसे बनाती है ये उनके सवाल में उनको बताया भी कि कितना पानी कितना रह जाए उसके बाद में किस तरह से गिलोय को रात में गला के रखो। मैंने भी सवाल किया कि गिलोय नीम चढ़ी अच्छी होती है कि पीपल चढ़ी अच्छी होती है, तो उन्होंने बताया नीम चढ़ी अच्छी। बाबा ने बताया मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास कर रहा हूं। अभी तक मैंने बताया था कि मजदूर जो हमारे प्रवासी भाई आ रहे हैं उनकी वजह से ये कई जिलों में फैल गया। कल दुखद सूचनाएं डेथ की 8 आई थी और डिस्चार्ज लेकिन 103 हुए थे, ये ध्यान रखें। अगर 200 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव मिले थे तो डिस्चार्ज भी 100 के ऊपर हुए, मतलब हम 50% का रेशो डिस्चार्ज में आज भी कवर किए हुए हैं। डेथ रेट लगातार कम कर रहे हैं। एक बार थोड़े से जिले बताना चाहूंगा जो प्रमुख थे, जैसे इंदौर में 442 में से 75 पॉजिटिव आए थे, भोपाल में 1266 में से 42, उज्जैन में 58, मंदसौर में 19, ग्वालियर में 5, मुरैना में 6, सागर में 21, भिंड में 13, बड़वानी में 1, रीवा में 11, विदिशा में 1। ऐसे 400 केस मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसे हैं जो बाहर के प्रवासी आए और मध्य प्रदेश के अंदर वो है कहीं ना कहीं क्वारंटाइन में है या कहीं रखे गए हैं आइसोलेशन वार्ड में। कैसे 400 लोग हैं प्रवासी जो मध्य प्रदेश में कोरोना लेके आए, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति नियंत्रण में है। और मैंने जैसा कहा, एक बार पुनः दोहराता हूँ, एक बार बाद में दोहराऊंगा कि आज से हम सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेंगे और इसको नियंत्रित करने की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर कोई आसमानी सुल्तानी नहीं हुई तो भोपाल, उज्जैन,
बुरहानपुर, इसमें आपको आज से रिलीफ देखने को मिलेगा। आप सबको मालूम है कि ये अधिकांश जगह इंदौर से ही गया। अभी आपने मेरे डबरा का सुना होगा, डबरा में इंदौर से बिटिया हमारी आई, उससे आ गया। बुरहानपुर का जो आप अभी सुन रहे हो, वो बिटिया भी, वो पेशेंट भी इंदौर से ही गया। भोपाल में भी इंदौर से ही आया था। उस समय की सरकार ने वो जो दुबई से आने वाली फ्लाइट थी 5 मार्च के आसपास की, अगर उसको रोक लिया होता, वो मिडिल ईस्ट की फ्लाइट ने पूरे प्रदेश को इस आग में झोंक दिया। इंदौर ने ध्यान नहीं दिया। आईफा अवार्ड की चिंता 5 तारीख को सताई जा रही थी जैकलीन और सलमान की। कोरोना पे ध्यान नहीं दिया तो ये स्थिति बनी। एक विषय में किसानों के बारे में भी रखना चाहता हूं, जो इस बात का द्योतक है कि शिवराज सिंह चौहान पर किसान कितना विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर कितना विश्वास करते हैं। सरकार आते ही हमारा टारगेट 100 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 98,14,000 मैट्रिक टन गेहूं हम खरीद चुके हैं। मतलब अपने लक्ष्य को हम क्रॉस कर जाएंगे। 65 लाख 60 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा कभी खरीद नहीं। हमने लक्ष्य बढ़ा रखा और लक्ष्य को प्राप्त भी कर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास प्रकट करता है, शिवराज सिंह के प्रति विश्वास प्रकट करता है। अभी तक 13,60,000 किसानों से 98,14,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। इसमें 85% का ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। 11,500 करोड़ रुपए 10,08,000 किसानों के खाते में पहुंचा दिए। 12 जिलों में 330 सेंटर ऐसे हैं कि जहां अब कोई किसान 2 बार मैसेज के बाद भी नहीं आ रहे। कलेक्टरों से कहा है कि इनके बारे में ठीक से जांच पड़ताल कर लें। 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सरपंचों से सीधा संवाद करेंगे और कोई भी नहीं रहेगा बेरोजगार, उस योजना का, जॉब कार्डों का भी वितरण करेंगे। अंतिम बात जो मेरे मन में एक विचार आया वो शेयर कर रहा हूँ। जब चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है तो दस्तावेज दिए जाते हैं कि कौन गवाह है, इससे बातचीत करना है, इससे मिलना है, लेकिन फरियादी को आज तक कोई दस्तावेज नहीं दिया जाता। अचंभे वाली बात है। मन में विचार आया है कि जब मुजरिम को देते हैं तो फरियादी, खासकर जो हमारी महिलाएं होंगी या हमारे अशिक्षित शोषित तबके के जो लोग हैं, उनको अगर हम देंगे तो इस दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार विचार कर रही है और आगे बढ़ेगी। अब ये सुझाव मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे कि फरियादी को भी दस्तावेज दिए जा रहे हैं। सर, आपने बोला क्या करने वाले हैं, उसके लिए क्या योजना है? नहीं, कर तो दिया है, कर तो जो मरीजों की संख्या उसमें कमी आएगी या व्यवस्था बेहतर होगी, किस तरीके से क्या करने वाले हैं, उसके लिए क्या योजना है? नहीं, कर तो दिया है, तो आगे क्या करना है? कर तो करामात कैसे होगी? बोलूं, कर तो दिया है, करामात वाली बात नहीं है, ये हमारे प्रयास वाली बात है। करामात शब्द का अलग अलग है, अपने भारतीय संस्कृति में शब्दों का बड़ा महत्व है। हमारे प्रयास है, वो प्रयास में हमने जो कंटेनमेंट एरिया बताए हैं वहां लगभग हमारे इन शहरों जो मैंने नाम लिए वहां लगभग सर्वे पूरे हो गए। उस सर्वे जो पूरे हो गए हैं उसके आधार पर मैंने कहा कि अब जो पाइप के अंदर है वो भी लगभग हमारे निकल आए हैं। 2-3 जगह बैकअप बचा है, वो आज निकल जाएगा, तो कल से हमको रिलीफ होगा, क्योंकि वो डे टू डे का ही होगा सर्वे। अभी बैक एक साथ आता है तो वो हमारे संक्रमित की संख्या बढ़ाता है। और पूछें।
बंगलों को खाली कराने को लेकर एक बंगले पर 3 गोली की कार्रवाई भी की गई है। इस समय महामारी का दौर है, कितना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस समय संकट से निपटने का दौर है, आप लोग बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये प्रक्रिया है, मैंने कल भी बताया था। जब हम मंत्री पद से हटे थे, हमको भी नोटिस आया था, उनको भी नोटिस गया है। इसको ऐसे काहे को बदले बदले की भावना से लेते। बंगला सील करना कहाँ तक उचित? नहीं, उचित और अनुचित की बात तो जब आएगी जब कोई सील हो गया हो। ये कोई सील नहीं हुआ है, सील हुआ है, सील कोई नहीं हुआ है। सील हुआ है, ताले पे सील लगा, गए नहीं है आप लोग वहाँ पे। मैं गया तो देख के आया हूँ। हम कागज के आधार पे ही बोल रहे हैं। सील हुआ है। लॉकडाउन है इधर लॉकडाउन के समय पर कांग्रेस को नोटिस देने की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सभी बंगलों को आपने, ये तो परंपरा है कि जैसे बंगले खाली होते हैं नहीं बदले जाके करते हैं। आपने बहुतों को नोटिस दिया, लेकिन चूंकि जो बंगला आपके प्रदेश अध्यक्ष को अलॉट हुआ है वो बंगले पे आपने सील लगवा दी, बाकी सबका नोटिस जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये सबकी प्रक्रिया है। उनको अलॉट होने की प्रक्रिया 1.5 महीने 2 महीने पहले पूरी हो गई। मंत्रिमंडल के गठन के पहले वो अलॉट हो गया था। सबकी समय सीमा होती है। हम लोग मंत्री बने उसके बाद में, अभी मंत्रिमंडल और बनना है, तो ये तो क्रम से है, बात है। जब जो बनता जाएगा वो बनता जाएगा, इसमें कोई विशेष बात या नई बात नहीं। भाजपा दफ्तर में भी लगातार मिलने का सिलसिला भी जारी, आपके जो नेता है वोट लगातार आ रही है, चुनाव की तैयारियां आप भी मेरे तरह करता हुई और क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें 16। मैं महामंत्री संगठन से कोशिश करता हूं कि रोज ही मिलूं। और तैयारी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भारत की जनता करती है, मध्य प्रदेश की जनता कर रही है। वो लोग जो किसानों को धोखा देके सरकार में आए थे, 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का कहा, एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। लिखा था सभी किसानों का माफ कर दो। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह गए थे कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा अगर कर्जा माफ नहीं। इनको वोट कौन देगा? नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, इन्हें वोट कौन देगा? कौन, एक बेटी को स्कूटी नहीं दी, एक बेटी को लैपटॉप नहीं दिया, कौन वोट देगा? ये तो चाय जैसे आए, इनका हारना तय है। जैसे पहले ये कहते रहते थे ना कि 5 साल चलेगी हमारी सरकार, 5 साल। इनके गले में फांसे भी नहीं आती थी, बोलते रहते थे। खराश भी नहीं आती थी, बोलते रहते थे। परिणाम उसका क्या हुआ? अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, अपनी सरकार नहीं बचा पाए। कमोबेश अभी भी इसीलिए ऐसे ही कह रहे हैं कि हम 24 जीतेंगे, 22 जीतेंगे, 20 जीतेंगे। परिणाम आए तो देखना आप, सुपड़ा साफ मिलेगा कांग्रेस का। शराब ठेकेदार मना कर रहे हैं सर दुकान खोलने से, आज ध्यान रखनी आई है। बातचीत करेंगे, कोई मध्य मार्ग होगा तो निकालेंगे। खनिज को लेकर कुछ बनाएगा? हाँ, बना लिया है और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अब थोड़ा ऊपर नीचे होके आज जारी कर देंगे सर। सर, पीसी शर्मा ने कहा है कि सरकार को बिजली का बिल, स्कूल की फीस और रोड टैक्स माफ कर देना चाहिए। क्या सरकार कुछ 2 महीने में तो टैक्स माफ प्रॉपर्टी टैक्स? एक आज ऐसी सलाह जैसे उनको भी देते हैं, पंजाब में, राजस्थान में ऐसी सलाह वहां भी दे दिया करें। आप ये देखिएगा, बड़ी विचित्र स्थिति है। वही उत्तर प्रदेश सरकार से अपील कर रही है प्रियंका जी, राजस्थान से और पंजाब से नहीं कर रही। अरे भैया, थोड़ी बहुत अपील अपनी सरकारों से भी तो कर दो। हालांकि ये सच है, वो जानते हैं कि इनकी बात उनकी सरकारें नहीं मानती। राहुल गांधी जी ने सलाह दी थी कोरोना के बारे में कमलनाथ जी को, उस वक्त उनकी सरकार थी, पर कमलनाथ जी ने नहीं मानी। अब नहीं मानते मालूम है, इसलिए वो बेचारे सलाह देते ही नहीं अपनी सरकारों को। सर, अजय सिंह भी नाराज है, अपनी पार्टी से धमकी दे रहे हैं, स्वागत है क्या? अजय सिंह जी की बेचारे की अपनी पीड़ा है और कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, हमारे मित्र हैं। सर, एक सवाल क्या जितने पूछो एक क्यों, जितने मन में उतने। महापौर को, नगर निगम अध्यक्षों को नियुक्ति देंगे, आगे बढ़ाएंगे, कमेटी अच्छा नहीं बनी, पेंडिंग है मामला। अभी कमेटी नहीं बनी है, बन जाएगी तो पेंडिंग नहीं रहेगा। क्या कारण, क्या पेंडिंग है? इसलिए पेंडिंग है कि कमेटी नहीं बनी है। देरी कहाँ हो रही है? कमेटी नहीं बनने, कमेटी नहीं बनी इसलिए देरी हो रही है। सर, प्रेमचंद गुट्टू ने इस्तीफा दे दिया और आपकी पार्टी कह रही है कि अभी तक इस्तीफा नहीं मिला, वो कह रहे हमने दे दिया है। रास्ते में होगा कहीं? सर, रास्ते में है तो कब तक पहुंचेगा? जब पहुंचेगा तब मंजूर हो जाएगा।
लॉकडाउन का इंतजार है सर, लॉकडाउन में वो जाने हमने किस स्पीड से भेजा है, उनको बस नहीं मिली ना। स्पीड पोस्ट है या क्या, अलग अलग बात है। और आगे खास प्रयास है उतना ही रखना है, आप लोग कृपा बनाए रखना। राजा तुम लाओ कुछ नहीं, ये चला देंगे।